टीजीटी इंग्लिश और जॉन मिल्टन पर सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीटेड भी होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जॉन मिल्टन को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने हैं ही, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। 2021 का जो एग्ज़ाम पेपर था तो जॉन मिल्टन पर 6 क्वेश्चंस बने थे, 6 क्वेश्चन बने थे जॉन मिल्टन पर। लेकिन इससे पहले 2016 के एग्ज़ाम में 18 क्वेश्चन जॉन मिल्टन पर आए थे। तो एवरेज निकालने तो 10 से 12 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे। पहला क्वेश्चन है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, thou heardest a voice whose sound was like the sea, who said and where? Thy soul was like a star and dwelt apart। ये लाइन किसने किसके लिए कही है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है, उनके सोनेट में मिल्टन के लिए, जॉन मिल्टन के लिए कही है, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन के मास्टर कौन माने जाते हैं? तो स्पेंसर। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर? स्पेंसर। ही अ पोएट ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things, who said। किसने ये लाइनें कही हैं कि he ought to himself to be a true poem? ये लाइनें हैं जॉन मिल्टन के द्वारा कही गई। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये लाइनें किसकी हैं? तो जॉन मिल्टन की लाइन है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, जॉन मिल्टन। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर, क्रेस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्प। जॉन मिल्टन जो है इन्फ्लुएंस्ड हुए थे फ्लेचर के कौन से वर्क से? तो वो था क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्प से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और ये मास्टर वाला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और ये मोस्टली पूछे जाते हैं। देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस में भी आता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर ओवरऑल ऐसे हैं जो रिपीट होते आए हैं और इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे। आगे देखते हैं। Before one can write literature, which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man in the lofty ideal of era, Englishans who said। ये the lofty ideal of era किसने कहा है? तो ये जॉन मिल्टन ने कहा है ये लाइन। The ode on the morning of Christ's nativity was begun on। तो द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन क्रिसमस डे को 1629 में। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन अ सबलाइम एटमोसफेयर, हुज कमेंट इज दिस। ये लॉन्ग है, एक पोइट, उन्होंने मिल्टन के लिए कहा था कि हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम। His style was unconsciously sublime, लॉन्ग ने कहा जॉन मिल्टन के लिए। As ever in my great taskmasters, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of 23 की एज में। As ever in my great taskmasters I, this line is of Milton, मिल्टन की है, who composed on his being arrived to the age of 23। इस पेज पर अगर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन क्रिसमस डे 1629 वाला है, और हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम बाय लॉन्ग अबाउट मिलियन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन्स ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, हुज कमेंट इज दिस। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन्स ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, ये लॉन्ग की लाइन है जो जॉन मिल्टन के लिए कही है। इन द सोनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इन द सोनेट मिथॉट आई सॉ माई लेट espoused सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट हिज सेकेंड वाइफ। ये सेकेंड वाइफ जो थी उनकी 3 शादियाँ की थी, उसमें सेकेंड वाइफ के लिए लाइन कही गई है, मिथॉट आई सॉ माई लेट espoused सेंट।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है, इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राचॉर्डन मिल्टन रिपुडिएट्स मैरिज को कहा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका लिटरेरी टर्म में भी चला जाता है। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क, इटली से लिया था, मास्क जो है एक लिटरेरी फॉर्म, उसका आइडिया। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू, किसने कही है जॉन मिल्टन के बारे में कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने कहा है। इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एरोपेगिटिका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो जॉन मिल्टन का वर्क है एरोपेगिटा, ये हाईलाइट्स करता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस की फ्रीडम को दिखाएगा, स्वतंत्रता को दिखाया है, मीडिया के बारे में ये बताता है। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है एल एलिग्रो का द जॉयस और हैप्पी मैन। नेक्स्ट, ग्रेट प्लेग अकॉर्ड इन 1665, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन हिज पोएम, मिल्टन ने अपनी पोइट्री पर जो है व्यूज़ दिए हैं अपने लेसिडास में, जो इनकी पोएम है लेसिडास उसमें दिए हैं। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथेन इन कैरेक्टर, हॉर्सन पोएम्स, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथेन इन कैरेक्टर, तो ये हॉर्सन पोएम्स थी, जॉन मिल्टन रिलेटेड हैं हॉर्सन पोएम्स से। सिंपली मिल्टन की और हॉर्सन पोएम या इस तरह से कुछ आता है तो हॉर्सन पोएम्स आपको करेक्ट करना है, जॉन मिल्टन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आता है लेकिन अलग तरीके से भी आता है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार का आया हो क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स, ब्लैंक पैराडाइज लॉस्ट इज इन ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन जो है कब आया था? 1660, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी यहाँ पर आपके लिए। पैराडाइज लॉस्ट एक ब्लैंक वर्स है और रेस्टोरेशन जो टाइम पीरियड आया वो 1660 में आया, 1660 में। हु हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल, लेमार्टिन, लेमार्टिन डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन, नॉट इम्पोर्टेंट। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only 21। जब जॉन मिल्टन ने क्राइस्ट नेटिविटी का लिखा था ओड अपना, वो 21 एज के थे उस टाइम पर। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 to 1637 इज पॉपुलरली नोन एज हॉर्सन पीरियड, ये वही हॉर्सन पोएम्स या हॉर्सन पीरियड जॉन मिल्टन से संबंधित है। 1632 से लेकर 1637 तक का जो टाइम पीरियड था मिल्टन का, वो हॉर्सन पीरियड माना जाता है। द एबिलिटीज़ ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली विस्टॉयड हु सेड, ये लाइन किसने कही है? द एबिलिटी ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, तो ये जॉन मिल्टन की लाइनें हैं। हाउ स्वीट इज़ डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श नॉट क्रेव्ड as dull fool suppose but sweet is Apollo's lute, where do these line appear, ये लाइनें कहाँ appear होती हैं कि how sweet is divine philosophy not harsh and crabbed, ये जॉन मिल्टन के कॉमर्स जो वर्क है पोएम उसमें ये लाइनें आती हैं। how sweet is divine philosophy not harsh and crabbed, सारी लाइनें आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं होती है। एल एलिग्रो एल पेंसेरोसो आर्कडीज कॉमर्स लिसिडास बिलोंग टू, ये सारे जॉन मिल्टन के वर्क हैं और ये बिलोंग करते हैं हॉर्सन पीरियड से, हॉर्सन पीरियड से बिलोंग करते हैं। एल एलिग्रो एल पेंसरसो आर्कडीज कॉमर्स लिसिडास हॉर्सन पीरियड की पोएम्स हैं। विच पोएम डील्स विद द सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइज रिगेन्ड, Paradise Regained, which poem deals with the Satan's temptation of Christ in wilderness? Paradise Regained, most important question.
मिल्टन इज सैड टू बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बिलेटेड एलिजाबेथेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मिल्टन इज सैड टू बी ए बिलेटेड एलिजाबेथेन।